विषय है जीवन मृत्यु और संस्कार पार्ट 2। मानस तरंग और शरीर तरंग के बीच संतुलन तथा समानांतरता के माध्यम से जीवन तैयार होता है और प्रतिकूल परिवेश में देह मन के परस्पर विच्छेद को मृत्यु कहा जाता है। बुढ़ापा या देहगत त्रुटि जनित शरीर में तरंग के स्थूलत्व का परिमाण बढ़ जाने से देह मन का यह विच्छेद हो सकता है। इस अवस्था में चिकित्सक की सहायता कुछ लाभकर हो सकती है। चिकित्सक विशेष पद्धति से अक्षम देह में प्रयोजनानुसार तरंग के स्थूलत्व को कम करके तरंग दैर्घ्य को पुनः नियमित कर सकते हैं। विज्ञान की सहायता से शरीर के तरंग में उन्नति लाकर जीव का आयु काल बढ़ा देना संभव है, किंतु मस्तिष्क में परिवर्तन लाकर यदि मानस देह में परिवर्तन ला दिया जाए तो ऐसी अवस्था में संश्लिष्ट उस मनुष्य का मूल व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार का परिवर्तन का अर्थ होगा पूरे विश्व मनुष्य का ही परिवर्तन। ऐसी अवस्था में राम बाबू नहीं रह जाते, वे श्याम बाबू हो जाते हैं। जीवन के अस्तित्व अथवा शारीरिक मानसिक तरंगों के समायोजन के लिए शारीरिक तरंग एवं मानसिक तरंग के बीच सामंजस्य अनिवार्य है। फिर उसके साथ प्राणाह का संतुलन भी अत्यावश्यक है। पंच अंतर्वायु और पंच बहिर्वायु का सामवायिक नाम प्राणाह है। प्राण अपान समान उदान व्यान, यह पंच अंतर्वायु तथा नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय ये बहिर्वायु हैं। नाभि से कंठ के बीच के क्षेत्र में प्राणवायु का अधिष्ठान है, जिसका कार्य है श्वास प्रश्वास क्रिया का संचालन करना। नाभि से पायु पर्यंत अपान वायु अवस्थित है। मल मूत्र आदि के निसारण क्रियाओं का नियंत्रण करना इसका मूल दायित्व है। समान वायु नाभि क्षेत्र में अधिष्ठित रहकर प्राण और अपान वायु की क्षमता बनाए रखता है। कंठ में स्थित रहकर उदान वायु वाक यंत्र और वाक शक्ति का नियंत्रण करता है। व्यान वायु समूचे शरीर में परिव्याप्त रहकर रक्त संचालन तथा संज्ञा नाड़ी अफरेंट नर्व्स और आज्ञा नाड़ी इफरेंट नर्व्स के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। पंच बहिर्वायु के कार्य निम्नलिखित हैं। नाग सर्प के अर्थ में वायु की सहायता से मनुष्य उछल कूद कर पाता है, देह को प्रसारित कर सकता है तथा किसी वस्तु को दूर तक फेंक सकता है। कुर्म कच्छप वायु की सहायता से मनुष्य देह को संकुचित कर पाता है। क्रीकर वायु जम्हाई लेने में सहायता करता है। देवदत्त वायु भूख प्यास का नियंत्रण करता है तथा धनंजय वायु निंद्रा तंद्रा का नियंत्रण करता है। देह के किसी अंश में विच्युति क्षति होने से प्राण और अपान वायु दुर्बल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में समान वायु प्राण तथा अपान के बीच समता संतुलन बनाए रखने में अक्षम होने लगता है, जिसके फलस्वरूप देह के नाभि क्षेत्र तथा कंठ क्षेत्र में एक तीव्र आलोड़न उत्पन्न होता है। शरीर विज्ञान के मतानुसार इसे ही नाभि श्वास नेबल ब्रीदिंग कहते हैं। समान वायु के समता कार्य निष्पादन में असमर्थ हो जाने से देह के प्राण अपान और समान तीनों एकाकार होकर सम्मिलित रूप से उदान वायु पर आघात करते हैं। इसके फलस्वरूप उदान वायु अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में जैसे ही अक्षम हो जाता है, वैसे ही व्यान वायु भी पूर्वोक्त चारों वायु के साथ मिल जाती है। इसके बाद ये पंच अंतर्वायु एकाकार हो प्रचंड शक्ति के साथ समूचे देह में भाग दौड़ करना शुरू करते हैं तथा देह से बाहर निकलने के लिए शरीर के प्रत्येक कोमल डेलिकेट अंश पर बारी बारी से आघात करते रहते हैं। अंततः यह सम्मिलित पंच अंतर्वायु देह से बहिर्गत होते हैं और इसके साथ साथ एकमात्र धनंजय को छोड़कर शेष चार बहिर्वायु भी शरीर छोड़कर चले जाते हैं। कहा जा चुका है कि धनंजय वायु का कार्य निद्रा तंद्रा का नियंत्रण करना है। अतः मृत्यु की दीर्घ निद्रा ले आने के लिए धनंजय वायु अन्य सभी वायु के शरीर छोड़ कर चले जाने के बाद भी अकेला कार्यरत रहता है। जब मृत देह चिताग्नि में भस्मीभूत होती है अथवा अन्य किसी उपाय से पूर्णतः समाप्त कर दी जाती है, तब धनंजय वायु भी चली जाती है। वह महाशून्य में प्रकृति के को परिवर्ती निर्देश पालन की अपेक्षा में प्रतीक्षा करता रहता है। शरीर तरंग और मानस तरंग की समानांतरता विनष्ट होने से जीव देह की मृत्यु होती है। धनंजय को छोड़कर शेष अन्य 9 वायु समूह
जीव देह त्याग कर जब विशाल महाशून्य में चले जाते हैं तो वही देह जीव देह की लौकिक मृत्यु है। जीव का मानस तरंग शरीर तरंग के साथ समानांतरता के अभाव के कारण देह से विच्छिन्न होकर महाशून्य में चला जाता है। इस विच्छिन्न मानस देह में पूर्व जन्म के अर्जित अव्यक्त संस्कार बचे रहते हैं, जिसे प्रकृति के विधान के अनुरूप व्यक्त करना ही होगा। कारण है प्रकृति का अमोघ विधान है कि शक्ति मात्र को अभिव्यक्त होना ही होगा। प्रकृति की रजोगुणी शक्ति का कार्य है विदेही मानस के अभुक्त संस्कार की भुक्ति के लिए अनुकूल जैवाधार की व्यवस्था करना। इसी कारण रजोगुणी प्रकृति विदेही मानव सत्ता को सूक्ष्म देह के साथ संयुक्त कर देती है। जब तक मन नामक एक सत्ता है, मानसपट भी एक सत्ता है और मानसपट पर पुरुषोत्तम का प्रतिफलन भी अपरिहार्य है। तब जब तक आत्मा जीवात्मा के साथ संयुक्त रहता है, जीव का चरम ज्ञातित्व, कर्तृत्व और अस्तित्व बोध आत्मा में ही निहित होता है। यह आत्मा ऐसी साक्षी सत्ता है जिसके साक्षित्व के अभाव में मन के अभ्यंतरीण संस्कारों को क्रियान्वित कर तन्मात्र में रूपांतरित करना संभव नहीं है। आत्मा की उपस्थिति के बिना अनुमन बहिर्गामी या अंतर्गामी तन्मात्र समूह को प्रत्यक्ष परसेप्शन ग्रहण कर ही नहीं सकता। अतः शेष पर्यंत चरम ज्ञातित्व अथवा कर्तृत्व आत्मा में ही विधृत होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं मन का साक्षी सत्ता है। इस प्रकार का मन का शेष अधिष्ठान आत्मा है। विदेही मन के साथ भी एक साक्षी सत्ता का अस्तित्व है जो देखता है कि विदेही मन कुछ भी नहीं करता है, अर्थात वह कर्माशय अर्थात अव्यक्त संस्कार में परिणत हो रहा है। मृत्यु के दैहिक कारण के संबंध में इतना कहा जा चुका, अब जीवन के दैहिक कारण की चर्चा की जाए। आहार ग्रहण करने के पश्चात पाचक रस के साथ मिश्रित होकर वह रस जातीय पदार्थों में परिणत हो जाता है तथा उसका अनावश्यक अंश मूत्र और अन्य अप्रयोजनीय वस्तुओं के रूप में शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। रस के सार तत्व रक्त में परिणत होते हैं और असार अंश शरीर से निर्गत होते हैं। रक्त के सार अंश मांस में, मांस का सार अंश मेद या वसा में, फिर इसी प्रकार क्रमशः अस्थि, मज्जा और अंततः शुक्र में परिणत होते हैं। मानव देह इन सप्त धातुओं से ही निर्मित है, जिसका चरम सार अंश शुक्र धातु है। यह मूल्यवान सार पदार्थ 3 भाग में विभक्त है। फर्स्ट, पहला लिम्फ प्राण रस या लसिका, दूसरा स्पर्मेटोजोआ या शुक्र कीट, तीसरा सेमिनल या तरल शुक्र। शरीर में शिराओं तथा उपशिराओं के साथ समानांतर रूप में चलने वाले शुक्र नाड़ियों का जाल बिछा रहता है, जिनके माध्यम से होकर यह प्राण रस लिम्फ देह के विभिन्न भागों में पहुंचता रहता है। जिन ग्रंथियों के भीतर से होकर यह शुक्र नाड़ियां प्रसारित होती हैं, उन्हें शुक्र ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। प्राण रस या लिम्फ का कार्य है देह के रक्त को परिष्कृत साफ करना और देह का लावण्य तथा वर्णोज्ज्वलता को बनाए रखना। यह प्राण रस शुक्रवाही नाड़ियों द्वारा विभिन्न ग्रंथियों में प्रवाहित होकर तरह तरह के ग्रंथि रसों हार्मोन्स के क्षरण में सहायक होता है। मानव मन के यथोचित विकास के लिए पर्याप्त परिमाण में प्राण रस का प्रयोजन होता है। यह प्राण रस लिम्फ ऊर्ध्वगत होकर मनुष्य के मस्तिष्क को पुष्ट कर उसे शक्तिशाली बनाता है। बुद्धिजीवियों के हित में पर्याप्त प्राण रस लिम्फ का होना अत्यावश्यक है। प्राण रस लिम्फ संबंधी त्रुटियों के कारण शरीर के अंग प्रत्यंग में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप मनुष्य के पांव में लिम्फ की त्रुटि के कारण से स्लिपद एलिफेंटेसिस नामक रोग देखने को मिलता है। ग्रीष्म प्रधान देशों में 12 से 14 वर्ष की आयु और शीत प्रधान देशों में 13 से 16 वर्ष के बीच युवा देह में कई स्नायु केंद्रों का विकास होता है। पुरुष देह में ये मुस्क या टेस्टिस तथा नारी देह में ओवरीज या डिंबाशय कहलाते हैं। मस्तिष्क में पर्याप्त परिमाण में प्राण रस की आपूर्ति के बाद अतिरिक्त लिम्फ मुस्क के संस्पर्श में आता है और वहां स्पर्मेटोजोआ शुक्र कीट में परिणत हो जाता है। समुचित कठोर उपवास विधि द्वारा
मनुष्य अतिरिक्त लिम्फ के उत्पादन पर नियंत्रण कर सकता है। मन में हीन भावनाओं को जागने से भी लिम्फ का अधिकांश भाग शुक्र कीट में परिणत होता है। यदि अतिरिक्त लिम्फ शरीर से बाहर निकल ही जाए तो उससे देह या मन किसी की कोई क्षति नहीं होती। शुक्र स्थली सेमिनल सैक में संचित शुक्र कीट स्पर्मेटोजोआ और लिम्फ के साथ तरल शुक्र को एक सम्मिलित नाम सेमिनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। नारी देह का अतिरिक्त प्राण रस लिम्फ डिंब ओवा में परिणत हो जाता है और अव्यवहृत ओवा अन्यान प्रयोजनीय तरल शुक्र के साथ मिलकर महीने के शेष भाग में मासिक ऋतुस्राव के रूप में शरीर से बहिर्गत हो जाता है। पुरुष देह के शुक्र कीट स्पर्म्स और नारी देह के ओवा संयुक्त होकर जीव देह संरचना संगठित करते हैं। जीव देह निर्माण की क्रिया आरंभ हो जाने के बाद अतिरिक्त तरल शुक्र सेमिनल फ्लूइड या अप्रयोजनीय तरल शुक्र का शरीर से निर्गत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण गर्भावस्था में नारी शरीर से ऋतुस्राव नहीं होता। नारी देह का समस्त तरल शुक्र ही भ्रूण देह एम्ब्रायो निर्माण के काम में व्यवहृत होता है। प्राथमिक देह रचना का निर्माण यूटेरस के भीतर मातृ जरायु में होता है। इस प्राथमिक देह रचना में प्रभुत्व शक्ति संभावना पोटेंशियल एनर्जी निहित होती है और एक विशेष तारंगिक दैर्घ्य उत्सारित होता है। यह जीव संरचना पुरुष देह के शुक्राणु की प्राण शक्ति से अपनी जीवनी शक्ति आहरण करता है और यह शुक्राणु पुरुष देह की जैव शक्ति से ही संवेग आहरण करता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवित सत्ता की प्राण शक्ति प्रथम अवस्था में पुरुष के तरल शुक्र में निहित रहती है तथा परिवर्ती चरण में मातृगर्भ में, जिसके बाद धरित्री माता अपनी गोद में उसे स्थान देती है। चूंकि जीव देह की उत्पत्ति पुरुष देह के धनात्मक संवेग तथा एक विशेष तारंगिक दैर्घ्य युक्त शुक्र कीट से होती है, जैव आधार के लिए भी एक विशेष तारंगिक दैर्घ्य परम आवश्यक है। हम यह भी देख चुके हैं कि विदेही मन का भी एक विशेष तारंगिक दैर्घ्य तथा संवेग होता है जिसकी अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है। अतः विदेही मन को उपयुक्त अभिव्यक्ति के लिए एक दैहिक समानांतरता हासिल करनी ही होगी और इसी हेतु प्रकृति की रजोगुणी शक्ति अनंत महाशून्य से विदेही मन को मातृगर्भ में रूप धारण कर रहे किसी एक अनुकूल जैवाधार के संग संयुक्त करा देती है। इस प्रकार भौतिक जगत में जीवन की सृष्टि होती है।